हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने भाई फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सबको प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। भाई साहब, इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी है इधर, और इधर हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी है। यदि इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज चाहिए तो भैया वो क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को आराम से मिल जाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम के कोर्सेज चाहिए तो वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को आराम से मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे जाकर के बस आपको क्लिक करना है और फिर आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हो। उससे भी अपनी स्टडी कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, राइट। और यदि बात करूं मैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, तो इन स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से हमारे अपने मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, राइट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया का, जी हाँ बिल्कुल, इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जैसे एमसीक्यू, एजर्शन रीजन हो गए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हर एक छोटे से बड़े टॉपिक का हो गया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। भाई सब कुछ आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, आपका कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। तो यदि आपको भाई साहब घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनलाइन मोड में यदि पूरा कोर्स देखना है, तो भाई आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जगह, सर्वश्रेष्ठ एक चैनल है, यूट्यूब चैनल हमारा मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है और आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता भाई साहब। ना कोई आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, ना कोई चार्जेस यहाँ पे करने हैं। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस सुनहरे अवसर का जरूर से मौका उठाइए। बस क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके सिवा कोई आपको कहीं कुछ नहीं देना है, कोई 1 रुपए खर्च नहीं होगा। भाई घर बैठे बैठे मस्त ऑनलाइन मोड में एजुकेशन लो और बढ़िया फायदा उठाओ और अच्छे स्कोर लेकर आओ एग्जाम में, है कि नहीं। तो बस कर लो भैया चैनल को सब्सक्राइब, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए भैया, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, क्योंकि हम बिल्कुल अपना जो चैप्टर 8 चल रहा है ना शेयर वाला, इसके बिल्कुल अंतिम बिंदु पर आ चुके हैं। एक जो अंतिम चरण होता है ना, एक आखिरी का जो पॉइंट होता है भैया, वहां आ चुके हैं अपन। क्योंकि अब इस टाइम पर जो अपन पिछले 2-4 दिनों से, मतलब पिछले जो 2-4 क्लासेस है अपनी, उसमें जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल पहली बात तो वो काफी मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो आपके, है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है, हर बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है, और ये इस चैप्टर का बिल्कुल अंतिम पॉइंट है, बिल्कुल आखिरी चरण पर आ चुके हैं, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चंस हैं अपने, ठीक है, बिल्कुल आखिरी टॉपिक है। अब इसके आगे कोई टॉपिक नहीं बचा, आपके पूरे टॉपिक कवर हो गए, हर एक चीज हमने पढ़ ली है, राइट। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी कॉपी पेन कृपया करके लेकर के बैठे, मेरे साथ में मिलके हम लोग और कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए बढ़िया वाले लेकर आई हूँ, जो डेली लेके ही आ रही हूँ भैया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस करो, मेरे साथ में मिलकर सवाल करोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, डाउट भी सॉल्व होते जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। बढ़िया वाले क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से सेशन को कृपया करके लाइक शेयर कर दो भैया, जल्दी से लाइक शेयर कर दो। इतने बढ़िया सवाल लेकर आई हूँ, उनको सॉल्व करने के बाद आपको भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आप भी बोलोगे यार शेयर चैप्टर क्या है, कुछ नहीं है, लाओ अभी करते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान है ना, आराम से बन जाएंगे। बस ये क्वेश्चंस को डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे साथ मिल करके सॉल्व करोगे, सिर्फ देखना नहीं है। अकाउंट्स में देखने से कुछ नहीं होता है, मैं यहाँ सॉल्यूशन करती रहूंगी, आप देखते रहो, कुछ नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। पर जब खुद से करने बैठोगे ना, तो फिर होगे कंफ्यूज, फिर बोलोगे यार अब क्या करना था इसके बाद। तो इसलिए कह रही हूं कि अब मेरे साथ में करो। तो पहले जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो, फिर आज के इस सेशन को बढ़िया से हम स्टार्ट करेंगे। कर दिया भैया सबने लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर दिया। सो लेट्स बिगिन द सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, जो आज आपके लिए चैप्टर नंबर 8 का लेकर आई हूं, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें आज हम लोग एक और
डिफरेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हालांकि टॉपिक सब वही है, कॉन्सेप्ट सब वही है, पर इसमें थोड़ा सा, इतना सा, बिल्कुल जरा सा इसमें चेंज है। वो क्या है कि अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन व्हेन ऑल फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड। जब हम पूरे शेयर्स जो फोरफिट करें उनको जब हम रीइशू नहीं करते, पूरे नहीं, मतलब होता है ना कि कंपनी ने 1000 शेयर फोरफिट करे जिसमें से सिर्फ 500 को रीइशू करा, तो ये वाला अपन को टॉपिक देखना है। और उसमें भी जो शेयर आपने फोरफिट करे हैं ना, वो प्रोराटा कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो प्रोराटा कैटेगरी के यदि वो शेयर है जिनको आप फोरफिट कर रहे हो और फिर उनको यदि आप री इशू कर रहे हो, उसमें से भी पूरे फोरफिटेड शेयर को री इशू नहीं कर रहे हो, उनमें से कुछ शेयर्स को आप री इशू कर रहे हो, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से याद कराऊंगी और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। फिलहाल आज आपके लिए मैं क्वेश्चन 1 और 2 लेकर आई हूँ, राइट। सो आर यू रेडी गाइस? तो अगेन क्या क्या है आज हमको क्या देखना है, सबसे पहले तो जो फोरफिटेड शेयर है, प्रोराटा कैटेगरी के आपने फोरफिट करे, उनको रीइशू कर रहे हो, लेकिन उनमें से कुछ शेयर को रीइशू कर रहे हो, पूरे नहीं है, ठीक है। पूरे शेयर फोरफिट, पूरे शेयर रीइशू नहीं हो रहे हैं। और अगेन जो फोरफिटेड शेयर है वो प्रोराटा कैटेगरी के है। इज इट क्लियर टू ऑल? सो आर यू रेडी गाइस? लगा दे फिर क्वेश्चन 1 स्क्रीन पर, लगा दे, फटाफट से सॉल्व कर ले। तो चलिए भैया जल्दी से पहला वाला सवाल लगा लेते भैया, इंतजार नहीं होता है। ये रहा भैया सवाल आपके स्क्रीन पे, बड़ा ही भैया भारी सवाल लग रहा है भैया, पर जितना भारी सवाल उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही मजेदार और उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब वही है कि हमें तो अपनी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस पर फोकस रखना है, राइट। तो आ जाइए भैया, व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर आर नॉट रीइशू, जब आप सारे फोरफिटेड शेयर जो कि प्रोराटा कैटेगरी के हैं उनको यदि आप सबको रीइशू नहीं करते हो तो फिर कैसे सवाल करना है। आइए तो फिर पहले सवाल को समझ लेते हैं, सवाल के पीछे की जो कहानी है इसको मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज एट योर स्क्रीन। क्या कह रहा है, Nitro Paints Limited invited applications for issuing 1,60,000 equity share, 1,60,000 इक्विटी शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशन बुलवाई है। 10 रुपए का एक शेयर है ना। उसमें प्रीमियम भी भाई साहब 3 रुपए प्रीमियम भी जुड़ी हुई है। समझ में आया? 3 रुपए क्या है, प्रीमियम है, मतलब कि 10 रुपए का शेयर प्लस 3 रुपए की प्रीमियम, 13 रुपए का शेयर हो गया, है ना। अब देखो पैसा कैसे मांग रही है कंपनी भैया, किस तरीके से मांग रही है देखते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे भैया 6 रुपए है, जिसमें प्रीमियम जुड़ी हुई है 1 रुपए, प्रीमियम 1 रुपए जुड़ी हुई है, मतलब आप कह सकते हो कि ये कंपनी 5 + 1 इस तरीके से बुलवा रही है। अलॉटमेंट में कंपनी 3 रुपए बुलवा रही है, जिसमें अगेन 1 रुपए प्रीमियम है, तो आप बोल सकते हो 2 + 1, ठीक है। और फर्स्ट और फाइनल कॉल में जो भी बैलेंस बचेगा, तो बैलेंस कितना बचेगा, देखो 10 में से 5 और 2 कितना हो गया, 7 रुपए हो गया। अब बचा कितना, 10 में से 7 हो गया तो 3 रुपए बचा, तो 3 रुपए तो इसका हो गया, प्लस प्रीमियम भी तो भाई 3 रुपए की है, तो अभी तो प्रीमियम 2 ही हुई, तो मतलब 1 रुपए की प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी बुलवाई है, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 10, ये हो गए पूरे 3, 10 + 3 13। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 1,80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, आपने 1,60,000 बुलवाई थी, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया भैया 1,80,000, 20,000 ज्यादा आ गए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड, अब भैया 1,60,000 आप अलॉट कर सकते हो, पर एप्लीकेशन 1,80,000 की आ गई, तो उसमें से आप 10,000 शेयर को सीधा सीधा रिजेक्ट कर रहे हो, तो आप कितने बचे, सिर्फ 1,70,000। तो उन 1,70,000 पे आप प्रोराटा लगा रहे हो, इस तरीके से दे रहे हो कि ये 1,60,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि 1,70,000 वालों को मिल जाए, मतलब जिसने जितना मांगा उसको थोड़ा थोड़ा कम कम दे रहे हो, तो वो बट जाएगा, सब में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। वॉज क्या लिखा था, अलॉटमेंट वॉज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, ठीक है, और बाकी लोगों को आपने दे दिया। नाउ ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो जो एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा आएगा ना, एक्सेस जो एप्लीकेशन की मनी आएगी वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। यही तो प्रोराटा है भाई साहब, जिसने जितना मांगा उसको उससे कम मिला, दिस इज ओनली प्रोराटा, ठीक है। चलो अब देखो, ऑल कॉल्स वर मेड, अब सारे कॉल्स हो गए भैया, कंपनी ने पूरे कॉल लगाए, तीनों इंस्टॉलमेंट का कंपनी ने पैसा बुलवा लिया, एंड वर ड्यूली रिसीव, पैसा मिल भी गया, लेकिन एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल
कॉल फ्रॉम आदित्य, लेकिन आदित्य नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का नहीं दिया, ठीक है, अलॉटमेंट नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। Who was allotted 3200 शेयर, जिसको 3200 शेयर अलॉटेड थे, तो इसका मतलब इसने अप्लाइड कुछ और करे होंगे, और जितने भी अप्लाइड करे हैं वो एक्सेस एप्लीकेशन की मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई होगी। तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा, वही पूरी कहानी हम फिर से करेंगे जो हम प्रीवियस क्लास में भी हमने करा था, वही हमको फिर से करना है कि जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसका जो शेयर है वो प्रोराटा बेसिस पर है, राइट। तो इसने एप्लीकेशन मनी नहीं दी पर एक्सेस जो अलॉटमेंट मनी नहीं दी पर एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी थी वो अलॉटमेंट में ही इसकी एडजस्ट हुई होगी। तो उसको हटा करके अब हम देखेंगे कि इसने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, ठीक है, कुछ एडवांस में दे दिया वो फोरफिट कर लेंगे, और उसको हटा करके देखेंगे कि अलॉटमेंट का आदित्य ने कितना नहीं दिया, जिसको अलॉट किए थे 3200 शेयर, हिज शेयर वर फोरफिटेड, उसके शेयर को हमने फोरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। उसके बाद हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर फॉर री इशू, अब मैंने क्या बोला, पूरे शेयर को री इशू नहीं कर रहे हैं, थोड़े से शेयर, तो थोड़े से में से कंपनी आधे शेयर को क्या कर रही है, आधे फोरफिटेड शेयर को री इशू कर रही है। कितने पे, 43,000 पे। तो यहाँ पे आपको पर शेयर का प्राइस नहीं दिया कि कंपनी पर शेयर कितने प्राइस पे री इशू कर रही है, टोटल दिया है कि इतने में री इशू हो रहा है, टोटल जो आधे शेयर है वो 43,000 पे री इशू हो रहे हैं, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेंगे सारी चीजें। नाउ पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ निट्रो पेंट्स लिमिटेड, क्लियर। तो वही केस है कि आप क्या कर रहे हो, एक डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, पहली बात तो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है, आप प्रोराटा लगा रहे हो, उसमें से कुछ को रिजेक्ट कर रहे हो, कुछ पे आप प्रोराटा लगा रहे हो। दूसरा फिर यहाँ क्या हो रहा है, एक शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, उसको आप फोरफिट तो कर रहे हो, लेकिन क्योंकि प्रोराटा लगा है भाई साहब, तो इसका आप देखोगे कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, पर जो एक्सेस एप्लीकेशन के टाइम दे दिया था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा, तो उसको हटा करके देखेंगे कि उसने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया। तो ये सारी चीजें करेंगे। फिर उसके बाद जो भी शेयर उसमें से आधे शेयर उसके री इशू हो रहे हैं, एक शेयर का प्राइस कितना है री इशू का वो नहीं दिया पर टोटल अमाउंट दिया है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें, फटाफट से एंट्री करते हैं, शुरू से एप्लीकेशन से एंट्री होगी, राइट। आइए भाई साहब मैदान में आ जाते हैं, अब अपन मैदान में उतरेंगे। मस्त हथियार ले लो भैया अपने, स्केल पेंसिल रबड़ सब कुछ ले लो, ठीक है। मैं अगेन बोलती हूँ अपने कॉपी पेन पेंसिल हथियार सब लेके बैठा करो, चलो। तो लिख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा लिखती हूँ अच्छी तरीके से, अब अच्छा लग रहा है ना, हाँ। चलो तो भैया जर्नल हमको एंट्रीज करनी है, कौन सा कलर लूं भाई साहब बताओ, ब्लू ले लूं क्या, चलो तो कहते हो तो ब्लू ले लेती हूँ। नंबर 1 एंट्री काई की होगी, बैंक की होगी भैया, बैंक। एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन के टाइम भी आपको मालूम है, एप्लीकेशन के टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम जुड़ी हुई है तो उसको भी लिखना पड़ेगा भाई साहब, उसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, राइट। तो यदि हम क्वेश्चन में देखें तो एप्लीकेशंस आपको कितने शेयर के लिए रिसीव हुई हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1,80,000। तो इसी पे पैसा मिला पूरा, कितना मिला है पूरा, प्रीमियम को जोड़ करके 6 रुपए मिला, ठीक है। प्रीमियम को जोड़ के 6 रुपए कितना, 1,80,000 शेयर पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई साहब, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो देखो शेयर एप्लीकेशन में कितना जाएगा, शेयर एप्लीकेशन में कितना जाएगा, और अगेन एप्लीकेशन का एक्सेस कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा, तो वो भी लिखो भैया, एक्सेस जो है अलॉटमेंट में जाएगा, तो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट में। एक मिनट रुको, ये तो हमने पूरी रिसीव वो ट्रांसफर की एंट्री कर दी, रुको ये सब ट्रांसफर में होगा, वेट। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये रिसीव की एंट्री है, ठीक है, मैंने इसको गलती से ट्रांसफर की एंट्री बना दी। चलो ये आपके सिर्फ और सिर्फ रिसीव की एंट्री है, तो इतना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करो,
18 मल्टीप्लाई बाई 6 108 है ना, मतलब 10,80,000 हो जाएगा, ठीक है, 10,80,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया डेबिट 10,80,000, ठीक है भाई साहब, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। अब होगी ट्रांसफर की एंट्री, वो जो एंट्री थी वो ट्रांसफर की हो रही थी, ठीक है। तो अब नंबर 2 होगी ट्रांसफर की एंट्री, तो क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें प्रीमियम जुड़ा है तो वो प्रीमियम भी लिखेंगे भैया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसके बाद अब जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है वो अलॉटमेंट में जाएगा, तो उसको भी लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऑल राइट, चलो तो अब आप मुझे बताओ अमाउंट हम कैसे लिखेंगे। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में भैया जितने शेयर को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या अलॉट कर रहे हैं, तो टोटल 1,60,000 को ही कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1,60,000 के हिसाब से। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में केवल 5 रुपए के हिसाब से जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, केवल और केवल 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए पर शेयर। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, 1,60,000 शेयर का 1 रुपए प्रीमियम का है तो वो जाएगा। एक्सेस जो है आपका कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट में चला जाएगा, तो इसको कर देते हैं अपन डेबिट। तो यहाँ पे आना कितना चाहिए आपका 10,80,000 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30 3 0 3 ये हो जाएगा आपका 30, नहीं ये हो जाएगा 8 है ना, 80 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, पूरा 8 लाख रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 1 मिनट रुको, प्रीमियम शेयर अलॉटमेंट, वेट 1 सेकेंड, बैलेंस फिर भी नहीं आ रहा है, बैलेंस क्यों नहीं आ रहा है, ये हो गया अपना, ये 8 लाख हो जाएगा, ये आपका, अच्छा 1 मिनट, 10,000 अपन रिटर्न भी तो कर रहे हैं, वो भी तो लिखना पड़ेगा। वेट क्वेश्चन में दिया है ना कि एप्लीकेशन जो है 10,000 की वो क्या हो रही है, रिजेक्ट और रिफंड हो रही है, तो भैया वो अपन रिफंड यदि करते हैं, जब भी पैसा वापस करते हैं तो बैंक से करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखना है, टू बैंक अकाउंट, है ना, जब भी पैसा आपका रिजेक्ट होता है तो वो हम बैंक से करते हैं, तो 10,000 शेयर के जो एप्लीकेशन मनी है 6 रुपए के हिसाब से, है ना, पूरा 6 रुपए के हिसाब से आया था, तो वो पूरा 6 रुपए के हिसाब से जो आपका पैसा है वो वापस हो रहा है 10,000 शेयर पे, ठीक है, कितने पे, 10,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। तो अब आपका कितना हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा पूरा आपका 8 लाख, है ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1,60,000, राइट, और ये हो जाएगा आपका 60,000। 1 मिनट, स्टिल क्या बचा है, अच्छा शेयर अलॉटमेंट का ये बैलेंस आ जाएगा फिर आपका शेयर अलॉटमेंट का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60,000, ठीक है। तो अब आप इन तीनों को ऐड करो, इसमें से माइनस करोगे तो जो बैलेंस आएगा वो आपका शेयर अलॉटमेंट में एक्सेस चला जाएगा, ठीक है। अभी हमने ये जगह छोड़ी है, शेयर अलॉटमेंट में जो एक्सेस अमाउंट है वो जाएगा, तो आप निकालो भैया एक्सेस अमाउंट, वो तीनों जो क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं उन तीनों को कर लो प्लस, 80 मतलब 1 लाख को, 1,60,000 को और 60,000, तो ये कितना हो गया भैया, 60 + 60 हो जाएगा आपका 28 + 80, ये 180,108 में से माइनस होगा कितना आ जाएगा, तीनों को प्लस करके माइनस करेंगे 60 आ रहा है क्या, 60,000 आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस आएगा कहाँ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में, ये 60,000 आपका एक्सेस है एप्लीकेशन के टाइम का जो आपका शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो टोटल एप्लीकेशन में आपको इतना पैसा रिसीव हुआ, शेयर कैपिटल में केवल आपका 1,60,000 का 5 रुपए के हिसाब से कैपिटल में जाएगा, 1 रुपए उसके हिसाब से वो प्रीमियम में जाएगी, है ना,
और 10,000 शेयर्स को क्योंकि वापस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 6 रुपए पर शेयर मतलब 60,000 रिटर्न हो रहा है, तो बैंक से क्रेडिट हो गया। वो जो भी रिमेनिंग बैलेंस है वो 60,000 वो आपका शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, एक्सेस मनी एप्लीकेशन की अलॉटमेंट में आपकी एडजस्ट हो गई, राइट। तो ये आप लोगों की एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। नाउ अब हम थर्ड एंट्री काय की करेंगे, अलॉटमेंट की। सबसे पहले ड्यू की एंट्री, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगेन आपका अलॉटमेंट में भी स्टूडेंट्स प्रीमियम इंक्लूडेड है, ठीक है, तो वो भी लिखेंगे हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। तो यदि हम देखें तो हमको रिसीव कितना होना चाहिए, आप लोगों को भी पता है भैया, रिसीव कितना होना चाहिए। तो टोटल यदि हम देखें तो 1,60,000 शेयर पे अलॉटमेंट का और प्रीमियम का अलग अलग अमाउंट है, 2+1 है, राइट। तो इस हिसाब से 2 रुपए पर शेयर शेयर कैपिटल में जाना चाहिए, और 1,60,000 में 1 रुपीज पर शेयर आपका प्रीमियम में जाना चाहिए, समझ आया, ठीक है। और टोटल यदि यहाँ देखेंगे तो 3 रुपए, 1,60,000 में टोटल रिसीव कितने होंगे, 3 रुपए पर शेयर के आपको रिसीव हो जाएंगे। तो कितना आ रहा है भैया, ये मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है, ये हो जाएगा 48,000 और ये हो जाएगा 32,000 और ये हो जाएगा, एक मिनट, 4,80,000, 3,20,000 और ये 1,60,000। ये 000 से बड़ी परेशान हो जाते हैं अपन, है ना, इतने जीरो लग जाते हैं कि समझ में नहीं आता है 100 में है, लैक्स में है या फिर 1000 में है। चलो, तो 4,80,000, 3,20,000 एंड 1,60,000। इज ए क्लियर। ये अभी फिलहाल हमने अपनी ड्यू की एंट्री कर दी। अब हम रिसीव की एंट्री करेंगे, राइट। तो देखो रिसीव की एंट्री नंबर 4 क्या होगी भैया, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब देखो, अब यदि क्वेश्चन में देखें तो आदित्य जो है उसने आपको क्या नहीं दिया, कहाँ गया भैया, आदित्य ने, हाँ, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब हमको वो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, क्योंकि अब हम लोग वही कर रहे हैं ना। अब जो एंट्री हो रही है अलॉटमेंट की, आपकी रिसीव की एंट्री हो रही है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा ना कि आदित्य ने कितना नहीं दिया, क्योंकि उसने एप्लीकेशन के टाइम जो एक्सेस दे दिया था उसको अलॉटमेंट में से हटा के देखना पड़ेगा कि उसने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, राइट। तो आइए इसका हम वर्किंग नोट करेंगे यहाँ पर बढ़िया तरीके से, राइट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ भाई साहब वर्किंग नोट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको कितने शेयर अलॉट करे गए हैं। तो आदित्य कितने शेयर दिए उसको, ये दिया है अलॉटेड 3200 शेयर, ठीक है। तो इसको 3200 शेयर जो है अलॉट करे गए हैं, लेकिन हमको अप्लाइड ढूंढना है। तो हम कैसे निकालेंगे अप्लाइड, कि उसको अप्लाइड कितना गया है। तो आप देखो कि जो प्रोराटा कैटेगरी में है अप्लाइड ढूंढना है ना, अप्लाइड, तो क्या देखो कि ओवरऑल अप्लाइड कितने हैं, एक, यदि एक शेयर होल्डर का अप्लाइड निकालना है तो ओवरऑल प्रोराटा कैटेगरी में अप्लाई कितने हैं। तो ओवरऑल अप्लाइड है आपके 1,80,000, राइट। तो आप यहाँ पे भी कितना लिखोगे, 1,80,000। एक मिनट रुको, वेट, इसमें से अपन ने ये 10,000 तो रिजेक्ट कर दिए ना, तो रिजेक्ट को हटा करके देखना है, ठीक है। ओवरऑल प्रोराटा में अप्लाइड कितने हैं, रिजेक्टेड को हटा करके, ठीक है। किसको, रिजेक्टेड 10,000 हो गए, तो इसको हटा करके देखो अब कितने हैं, केवल और केवल 1,70,000, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 1,70,000 डिवाइड कैसे करेंगे, प्रोराटा कैटेगरी में अलॉटेड कितने, केवल 1,60,000 है, ठीक है। तो 1,60,000 ये हो गए, मल्टीप्लाई आदित्य को कितने अलॉटेड है, 3200। तो इस हिसाब से ये 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये 2 कैंसिल, ये 1 और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 117 में, तो कितना हो जाएगा 170 में, तो 3400, राइट। दैट मीन्स टोटल 3400 शेयर के लिए इसने अप्लाई करा होगा, जब जाके इसको 3200 शेयर मिले हैं।
इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो टोटल इसने 3400 शेयर के लिए अप्लाई करा। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो भैया एप्लीकेशन में कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, जितने के लिए इसने अप्लाई करा उतने के लिए इसने एप्लीकेशन दी। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 3400 के लिए। दैट मींस इसने जो एप्लीकेशन मनी दी है वो 34 के हिसाब से दी है, प्रीमियम को जोड़ के पूरा 6 रुपए, पूरा 6 रुपए इसने दिया है अप्लाई के हिसाब से। तो अब आप देखो भैया इसने कितने का दिया है फिर अमाउंट, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 34 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा आपका 204, मतलब 20,400, 20,400, 20 है ना, हाँ। तो ये हमको एप्लीकेशन का इसने दिया है, पर एक्चुअल में इसको कितना देना चाहिए था, जितना इसने, जिसको मतलब जितना इसको हमने अलॉट करा। तो यदि हम देखें एक्चुअल अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन में एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव होना चाहिए, कितना होना चाहिए यदि हम देखें तो, है ना। तो आप कैसे पता लगाओगे, इसको थोड़ा सा भैया इधर खसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे पता लगा के बताओगे कितना रिसीव होना चाहिए, जितने के लिए इसने अप्लाई करा उतना एप्लीकेशन देना चाहिए। अप्लाई कितने, सॉरी जितना इसको अलॉट हुआ, सॉरी एक्चुअल इससे एप्लीकेशन मनी कितनी लेनी है हमें, जितना इसको हमने अलॉट करा। हमने अलॉट करा 3200, दैट मीन्स 3200 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 6 रुपए प्रीमियम को मिला के। तो कितना हो गया, 32 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो भैया फटाफट, कितना आ जाएगा 192, है ना, मतलब कि 192 19,200, राइट। तो अब इसने हमें एक्सेस कितना दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम इसने हमें एक्सेस कितना दिया, माइनस कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे, पता लग जाएगा कि इसने एक्सेस कितना दिया है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 0 0, ये 2 और ये 1। तो भैया 1200 इसने हमको एक्सेस दे दिया। तो ये जो एक्सेस आया है इसको हम क्या करेंगे, यदि पहले देखें तो अलॉटमेंट का इसको हमें कितना देना चाहिए, तो हम देखेंगे अमाउंट टू बी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में हमें इससे कितना मिलना चाहिए, जितना इसको अलॉट किया मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन, सॉरी अलॉटमेंट की मनी कितनी है, प्रीमियम को जोड़ के अलॉटमेंट की मनी है 3 रुपए। तो प्रीमियम को जोड़ के ही देखेंगे 3 रुपए इसको देना चाहिए हमें। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 3 3 9, मतलब कि 9600 इसे देना चाहिए। कितना देना चाहिए, 9600 देना चाहिए। तो अब एक्सेस जो है उसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट या फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। कहाँ पर एडजस्ट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, अलॉटमेंट में करेंगे। तो कितना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कितनी है 1200, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, एक मिनट ये मैं लिख देती हूँ थोड़ा, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 1200, तो उस 1200 को हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब बताओ भैया कितना एक्सेस है, मतलब एक्सेस उतना है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो कितना निकलेगा, माइनस करके बताओ मुझे फटाफट से, कितना हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो ये 4 और ये हो जाएगा 8, 8400। तो ये वो अमाउंट है अलॉटमेंट का जो हमें नहीं रिसीव हुआ। तो मैं यहाँ लिख दूंगी अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ये वो अमाउंट है जो हमें अलॉटमेंट में आदित्य से रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। आदित्य से हमें इतना पैसा रिसीव नहीं हुआ। अब यदि मैं बोलूं कि इसका मैंने फोरफिट कितना कर लिया, तो लगे हाथ वो भी निकाल लें, ठीक है। इससे हमने फोरफिट कितना करा, तो यदि हम देखें फोरफिटेड अमाउंट, तो इससे फोरफिट कितना हुआ आपको भी मालूम है। इससे हमने कितना फोरफिट करा है, 20,400। पर ये इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है और जो इसने पे करी है एप्लीकेशन, जो इसने पे कर दिया है ना एप्लीकेशन, तो इसने, एक मिनट, इसने क्या नहीं पे करा, अलॉटमेंट और मैंने ये एक मिनट क्रॉस यहाँ गलत बना दिया था शायद।
इसने आपको अलॉटमेंट और कॉल की मनी नहीं दी है, एप्लीकेशन की तो दी है। तो जब एप्लीकेशन की दी है दैट मीन्स इसने ये 1 रुपए प्रीमियम भी दिया है। तो यदि दिया है तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, इसको हटा दो, जो दिया है फिर उसको हटा दो, राइट। तो ये प्रीमियम को हमें नहीं जोड़ना है, ये प्रीमियम आपको हटानी पड़ेगी, राइट। तो देखो फोरफिटेड अमाउंट कितना है आपको भी पता है, ये इसका फोरफिटेड अमाउंट है, लेकिन इसमें प्रीमियम जुड़ी हुई है, हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो फोरफिटेड अमाउंट यदि देखें 20,400, उसमें से जो प्रीमियम इसने दे दी उसको हटा दो। तो इसने कितने शेयर पे प्रीमियम दिए, जितने इसको अलॉट हुए। तो अलॉट कितने हैं, अलॉट है 3200। तो 3200 में से प्रीमियम का अमाउंट कितना है आपको भी पता है, 1 रुपए प्रीमियम है जो एप्लीकेशन पर इसने दी है। 3200 शेयर के हिसाब से कायदे से इसको देनी चाहिए, तो उसको हम हटा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, इसने दी भी है। और तो मतलब कितना हो जाएगा भैया, 20,400 में से माइनस कर दोगे आप 3200 को, तो अब जो अमाउंट आएगा वो इसका फोरफिटेड अमाउंट आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो जल्दी से इसको आप माइनस करो, ये हो जाएगा 7200, नहीं 72 नहीं 17, वेट 1700 है ना, यहाँ पे भी एक 1 बचेगा। तो ये 17,200 ये जो अमाउंट आया है ये कौन सा हो गया, फोरफिटेड अमाउंट हो गया। इज इट क्लियर? समझ आया? तो आदित्य से फोरफिट कितने किए हमने, इतने करे। ये उसने एप्लीकेशन के टाइम दे दिए थे पर उसमें प्रीमियम भी जुड़ी थी तो उसको हमने हटा दी। अलॉटेड शेयर पे पर प्राइस जो है, वैल्यू जो है, एक पर मतलब एक पर शेयर जो प्रीमियम थी वो 1 रुपए थी, तो उसको हटा दी। तो अब इतना अमाउंट फोरफिट हो गया, अलॉटमेंट का इतना पैसा उसने नहीं दिया। क्लियर? यदि देखते तो अलॉटमेंट का उसको कितना देना था, 9600। तो ये पूरा थोड़ी ना इसको हम बोलेंगे कि इसने नहीं दिया, इसमें से इतना तो 1200 तो हमने एडजस्ट कर दिया ना, तो उसको हटा करके अब उसने 8400 नहीं दिया। तो अब आप समझ गए अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, अलॉटमेंट में 8400 नहीं मिला। तो आ जाओ भैया, वापस आ जाओ, अब वापस आ जाओ, घूम फिर के वापस आ जाओ, है ना। तो एप्लीकेशन मतलब सॉरी अलॉटमेंट का कितना मिलना था, 4,80,000 मिलना था। मैं यहाँ लिखूंगी 4,80,000, जिसमें से माइनस कर दो जितना आपको आदित्य से नहीं मिला है। तो वो मैंने आपको अभी बताया, आदित्य से आपको कितना नहीं मिला उतना आप माइनस कर दो, ठीक है। और अगेन एक चीज और होगी कि अलॉटमेंट का ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन का ऑलरेडी आपको अलॉटमेंट में वो पैसा आपने एडजस्ट कर दिया, मतलब अलॉटमेंट का ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस मिल गया कितना, तो वो यहाँ पता लगेगा। शेयर, एक मिनट ये गायब क्यों हो गया भाई साहब, वापस आओ, चलो। हाँ, तो शेयर अलॉटमेंट का आपको 60,000 ऑलरेडी मिल चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो इस 60,000 को कर दो माइनस। और जो आदित्य ने अलॉटमेंट का नहीं दिया वो कितना है, 8400। तो इस 8400 को भी माइनस कर दो और उसके बाद मुझे बता दो कि भाई साहब आंसर कितना है। चलो, तो ये माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा भैया, 4,20,000 हो जाएगा। अब 4,20,000 में से आप माइनस कर दो 8400, कितना आ जाएगा भैया, बताओ जल्दी बताओ। 4,11,600, ठीक है। तो लिख लो भैया 4,11,600, ये आपको अमाउंट अलॉटमेंट में रिसीव हुआ है। जो मिल गया मतलब एडवांस उसको हटा दिया, जो नहीं मिला उसको भी हटा दिया, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंट्री। अगली एंट्री काय की हो जाएगी अब आप लोगों की, फर्स्ट कॉल की। तो लगा दो भैया शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर क्या दिया है क्वेश्चन में, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल सब कुछ दिया है। तो लिख लो भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगेन मैंने कहा है कि फाइनल कॉल में भी प्रीमियम जुड़ी है 1 रुपए, तो भैया वो भी लिखो यहाँ पे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिलना कितना चाहिए, पूरे शेयर है आपके कितने, 1,50,000, 1,60,000 में से 4 रुपए पूरा आपको मिलना चाहिए, राइट। 4 रुपए, तो 1,60,000 के हिसाब से पूरा 4 रुपए मिलना चाहिए। फिर उसमें से भी आपका 3 रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा और प्रीमियम में 1 रुपए के हिसाब से चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। चलो तो बताओ फिर कितना आएगा, फटाफट बता दो जरा।
16 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा भाई साहब निकल के? सेम यही आएगा क्या? 60, 64, 4,80,000 और ये हो जाएगा आपका 1,60,000, है ना, और ये 6,40,000। इज इट क्लियर? हो रहा है क्या? बराबर आ रहा है? बराबर आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये आप लोगों की काय की हो गई है, अभी ड्यू की एंट्री है, राइट। अब ये ड्यू की एंट्री है नंबर 5। अब आइए अगली एंट्री नंबर 6, रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की एंट्री होगी तो भाई साहब क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आपको रिसीव कितने होने थे? देखो यहाँ पे देखो, रिसीव कितने होने भैया? 6,40,000, राइट। 6,40,000 रिसीव होने हैं, तो हम यहाँ लिख दें 6,40,000। पर आदित्य ने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया? उसके शेयर कितने हैं? 3200 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है आपका? 4 रुपीज पर शेयर। तो ये उसने नहीं दिया, तो आप उसको माइनस करोगे 4 रुपीज पर शेयर। तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ से माइनस करो, 6,40,000 में से माइनस 32 शेयर उसके हिसाब से उसने 4 रुपीज पर शेयर नहीं दिया, राइट। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं क्या? ज्यादा ऊपर हो गया शायद। चलो अब मुझे बताओ कि कितना अमाउंट अब इससे आपको मिलेगा, फर्स्ट कॉल में कितना मिलेगा? इतना मिलना था, पर 3200 शेयर आदित्य के थे, उसमें 4 रुपीज पर शेयर आपका जो फाइनल कॉल का था वो उसने नहीं दिया। तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, कितना निकल के आएगा आपका आंसर फाइनली? 6,27,200, 6,27,200। क्लियर हो गए भैया? पूरे कॉल हो गए, सब हो गया। अब इसके बाद इसका जो शेयर है फाइनली कंपनी क्या कर रही है? फोरफिट कर रही है। तो चलो अब नंबर 7 फोरफिट की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद इसने एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन में प्रीमियम दे दी, तो जो दे दी उसको छोड़ो, जो नहीं दी बाकी एक प्रीमियम यहाँ भी है, 1 रुपए यहाँ भी है, तो ये 2 प्रीमियम नहीं दी, तो जो नहीं दी उसको डेबिट करेंगे, राइट। तो जो प्रीमियम उसने नहीं दी उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज, एक मिनट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसके बाद इसके कुछ अमाउंट हमने फोरफिट करे हैं, तो वो हम लिखेंगे टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। और इसने पे क्या नहीं किया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिया, तो वो दोनों लिखेंगे भैया हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और उसके बाद टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये दोनों उसने हमको पे नहीं किया है, राइट। तो यदि देखें तो अभी तक इसको कितना दे देना था? पूरा प्रीमियम को छोड़ के, 3200 शेयर पे इसको अभी तक पूरा 10 रुपए भैया दे देना था। प्रीमियम को छोड़ के अभी तक इसको इतना दे देना था। और इसने जो प्रीमियम नहीं दी, जो दे दी उसको छोड़ो, जो नहीं दी वो 2 रुपए, किसकी है किसकी है? दोनों नहीं दी, तो 2 रुपए प्रीमियम इसने नहीं दी, तो 3200 पे इसने 2 रुपए पर शेयर की प्रीमियम नहीं दी। जो इसने दे दिया वो हम फोरफिट करेंगे। तो प्रीमियम को छोड़ करके इसने हमको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के 5 रुपए दिए थे। प्रीमियम को छोड़ के एप्लीकेशन के सिर्फ 5 रुपए दिए थे। जो कंपनी क्या कर, एक मिनट रुको, ये तो मैंने, एक मिनट, वेट ये तो हमने निकाल के रखा है ना, ये तो हमने निकाल के रखा है, ठीक है। तो ये हमने निकाल के रखा है कि इससे कितना फोरफिट हो गया, तो ये लिखा है फोरफिटेड अमाउंट कितना है? 17,200, राइट। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 17,200 कंपनी ने इससे फोरफिट कर लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा डेबिट। कितना फोरफिट हुआ है? टोटल 17,200। अलॉटमेंट का इसने कितना नहीं दिया, तो मैंने लिखा है यहाँ पे अलॉटमेंट कितना नहीं मिला? 8400, ठीक है। तो अलॉटमेंट का इसने 8400 नहीं दिया। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना नहीं दिया, तो वो आपको कैसे पता लगेगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना नहीं दिया? 3200 शेयर्स पे इसने 4 रुपए पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। अब आप जरा कैलकुलेशंस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका?
ये हो जाएगा आपका 32, एक मिनट, फिर अगेन वही गलती, अलग अलग कलर से नहीं, ब्लू कलर, चलो तो क्या हो गया भैया 3,20,000, राइट। और इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, एक मिनट 10, हाँ ठीक है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका 6400, ठीक है, ये 6400 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन तो ये कितना होगा भैया 4 2 8 और 4 3 12, मतलब 12,800, राइट। चलो तो ये हो गया आपका 12,800। क्लियर, ये हो गई 4 फीचर की एंट्री। इज इट क्लियर भाई, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलो अब अगेन क्वेश्चन ने बोला है भैया रीइशू भी करना है, तो चलो रीइशू की एंट्री हो जाए। अब क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि वो शेयर कितने रुपीस, मतलब पर शेयर का प्राइस नहीं दिया, रीइशू का पर शेयर का प्राइस नहीं है, बस इतना कहा है कि आपको मिले कितने 43,000 मिले, जिसमें से भी पूरे शेयर नहीं, केवल आधे शेयर को आप क्या कर रहे हो, रीइशू कर रहे हो। तो देखो आधे शेयर यदि रीइशू हो रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मिला कितना है, तो बैंक से आपको मिला है 43,000, ये क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है 43,000 आपको मिला है जब इनमें से आपने आधे शेयर को फोरफिट करा, राइट। तो इनमें से जब मैं आधे शेयर फोरफिट करी तो 43,000 मिल रहा है, पर मिलना कितना चाहिए मुझे, मतलब यदि मैं आधे शेयर बोलूं तो 3200 का आधा कितना हो गया 1600 हो गया, तो मतलब 1600 शेयर को यदि हम देखें तो यदि मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 शेयर कैपिटल, तो 2 शेयर कैपिटल के हिसाब से यदि देखूं मैं तो 1600 शेयर का जो प्राइस रहेगा वो 10 रुपए पर शेयर प्राइस से देखें, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर था जब हमने पहले इशू करा था। रीइशू में कितना प्राइस रखा वो नहीं दिया, पर अमाउंट डायरेक्टली दिया इतना है, तो इसके हिसाब से देखें तो अपना 16,000 जा रहा है ना। 16,000 आपका कहाँ पे जा रहा है भैया, शेयर कैपिटल में। तो ये जो 16,000 आपका शेयर कैपिटल में जा रहा है, तो अब आप मुझे बताओ कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। क्रेडिट में आ रहा है इसका मतलब यदि डेबिट में डिफरेंस आता है तो मतलब वो डिस्काउंट है, वो फोरफिटेड शेयर में जाता, पर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डेबिट में नहीं क्रेडिट में आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। कैसे देखो एक्चुअली में वो 16,000 जो आधे शेयर है, आधे शेयर को फोरफिट करा तो 3200 में से केवल 16,000, आधे 16 ही होते हैं ना, 32 के आधे 16, तो 16,000 को आपने रीइशू करा, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, क्योंकि वो 16,000 का जो शेयर्स है, एक शेयर का प्राइस 10 रुपए, तो उस हिसाब से देखें तो 16,000 होना था। लेकिन आप तो भैया 43,000, मतलब आप तो ज्यादा अमाउंट मिल रहा है आपको, जब आपने इन शेयर को रीइशू करा तो आपको कितना ज्यादा अमाउंट मिला, तो इसका मतलब डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है। यदि 16 से कम आता तो हम बोलते हैं कि हमने डिस्काउंट ही दिया है, उसको फिर हम डेबिट में लिखते हैं फोरफिटेड शेयर के नाम से, है ना। पर उल्टा हो रहा है यहाँ, आपने 16 से कम दिया होता तो डिस्काउंट होता, पर आपने 16 से ज्यादा आपको मिल रहा है, दैट मीन्स ये आपका एक्सेस अमाउंट है, ये आपकी प्रीमियम ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स है, ये आपका डिस्काउंट नहीं है, रीइशू पे डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट कब होता है जब 16,000 से कम मिलता आपको, तो डिस्काउंट है। पर देखो ना कितना ज्यादा मिल रहा है, तो ये जो ज्यादा है वो कहाँ है जाएगा, प्रीमियम में, मतलब आपने जो रीइशू करा है वो प्रीमियम पे रीइशू करा है, ठीक है। आपने जो रीइशू करा वो प्रीमियम में किया, तो क्रेडिट में डिफरेंस है, तो यहाँ क्रेडिट में क्या लिखोगे, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। तो जो डिफरेंस है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 49,000 में 16,000 माइनस कर दोगे, कितना है 27,000। अब भैया आपने ये जो रीइशू किए हैं शेयर को, वो आपने डिस्काउंट में नहीं बल्कि प्रीमियम पर रीइशू करा है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो एक्सेस अमाउंट है वो चला जाएगा, कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ। इज इट क्लियर, राइट। अब बारी आएगी कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो क्या लिखोगे, पहले एंट्री लिख लो भैया, फोरफिटेड शेयर अकाउंट, forfeited share account debit to capital reserve, to capital reserve account, right। ये आपकी एंट्री है। अब अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आपने इन पूरे शेयर पे फोरफिट करा है 17,200, पर ये पूरे 3200 शेयर पे हुआ है, हमने तो केवल आधे शेयर करे हैं ना, हमने तो केवल और केवल आधे ही शेयर को करे, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये जो पूरे शेयर है, ये जो फोरफिट हुआ है ना अमाउंट 17,200, ये पूरे 3200 शेयर पे आपने निकाला है। तो मैं यहीं पे आपको बताऊंगी कि यदि आपको पता करना है कि आपने 1600 शेयर पे
कितना फॉरफिट करा, तो उसके लिए क्या करो, पहले लिखो ओवरऑल आपने पूरे शेयर पे कितना फॉरफिट करा, तो ओवरऑल पूरे शेयर पे 17,200 हमने फॉरफिट करा, पूरे 3200 शेयर पे हमने पूरा सभी पे हमने 17,200 फॉरफिट करा। डिवाइड कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, पूरे टोटल नंबर शेयर कितने फॉरफिट हुए अपने 3200 हुए, तो डिवाइड में वो लिख दो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आपने कितने शेयर री इशू करे, तो री इशू हमने सिर्फ आधे करे, आधे मतलब केवल 1600, तो 1600 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यदि डिस्काउंट होता तो वो माइनस होता, पर इस केस में जो री इशू हो रहा है वो डिस्काउंट पे नहीं प्रीमियम पे री इशू हो रहा है, राइट। तो प्रीमियम है तो ठीक है, उसको छोड़ो, लेकिन यदि डिस्काउंट पे होता तो माइनस करते, फिलहाल डिस्काउंट नहीं है तो बस इतना आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो बताओ कैलकुलेट करके कितना जाएगा शेयर कैपिटल में, जल्दी से इसको बताओ कितना जाएगा। देखो ये 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 16 1 16, 16 2 32 और 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये जाएगा 2 8 16 और ये हो जाएगा 12, मतलब 2 6 12 मतलब 8600, राइट। तो आपका शेयर कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 8600 आ गया भाई साहब आपका आंसर, मुबारक हो भैया, आंसर आ गया अपना 8600 शेयर कैपिटल में आपका अमाउंट चला जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल, यही है भैया पूरा क्वेश्चन, राइट। समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा, ऐसे सवाल आते हैं बहुत बार आते हैं और है ना, तो अपन को ज्यादा से ज्यादा इसलिए प्रैक्टिस करनी है। अभी एक और सवाल करेंगे, उससे पहले जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो, सभी स्टूडेंट जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे, फटाफट से लाइक शेयर करो, फिर हम एक और सवाल करेंगे इसी तरीके से और उसको भी अच्छे से समझेंगे, राइट। जल्दी से बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। स्टिल यदि कहीं कोई डाउट है कि मैम ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता दो, आपका जो भी डाउट आ रहा है बिल्कुल बता सकते हो, यहाँ जो भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है कॉमेंट्स में बता दो। उससे पहले जल्दी से लाइक शेयर और कर दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कर दिया लाइक शेयर, तो चलो इसका पूरा सॉल्यूशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, यहां से आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट ले लो। डन, यहां पे ले लिया, ओके। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिमेनिंग एंट्रीज डन, ओके। उसके बाद जो वर्किंग नोट हमने बनाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। डन, ले लिया भैया सभी ने, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, ये हो गया आपका सॉल्व। जल्दी से सभी स्टूडेंट सेशन को कृपया करके लाइक शेयर कर दो भाई साहब, सभी को बोलूंगी लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए तो दिस इज डन क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे, सबने लाइक शेयर कर दिया है, तो आइए फिर सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग की स्क्रीन पे ये है आपका सवाल नंबर 2, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए रीड करेंगे। क्वेश्चन 2 बोल रहा है XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 50,000 इक्विटी शेयर इन्होंने भैया इशू करे, 10 रुपए का एक है ना। और कैसे अमाउंट बुलवाया, देखो इसमें प्रीमियम नहीं है, ठीक है, इसमें प्रीमियम नहीं है, सिर्फ पार पे इशू हुआ है। तो एप्लीकेशन के टाइम इन्होंने 3 रुपए बुलवाया, अलॉटमेंट के टाइम भैया 4 रुपए, फर्स्ट और फाइनल कॉल का 3 रुपए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं ना। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 75,000 की हुई है, एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन है, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड। अब भैया इन्होंने क्या बना दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट बना दिया है एक्सेस एप्लीकेशन जो आई है उनका। अब इन्होंने कैटेगरी बनाई, अच्छा ठीक है, कैटेगरी बनाई है, प्रोराटा की 2 कैटेगरी बनाई है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कैटेगरी पहली है और ये कैटेगरी नंबर 2 है, ठीक है, 2 कैटेगरी बन गई है। पहला क्या कह रहा है, एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर वर अलॉटेड 30,000 शेयर ऑन प्रोराटा। तो 2 कैटेगरी बना दी इन्होंने, क्योंकि टोटल इनके कितने हैं, टोटल यदि शेयर देखे तो इनको 75,000 मिले हैं, तो इन्होंने इसकी 2 कैटेगरी बना दी, इस 75,000 की 2 कैटेगरी बना दी, एक 40,000 वालों की बना दी और एक 35,000 की बना दी। क्योंकि अलॉट सिर्फ 50,000 ही कर सकते हैं, तो उसकी वो 2 कैटेगरी कैसी बना दी, एक 30,000 की और एक 20,000 की, है ना। तो अप्लाइड क्या हो गए कि 40 वालों ने जितनों ने अप्लाइड किया है उनको केवल 30,000 अलॉट किया जाएगा, और 35,000 जो अप्लाइड है उनको केवल 20,000 अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो ये अप्लाइड है, 2 कैटेगरी बन गई, ये अलॉटेड शेयर्स है जिसकी 2 कैटेगरी बन गई। अप्लाई ज्यादा नहीं किया पर कंपनी केवल 50,000 ही अलॉट करेगी, तो इसकी कैटेगरी ऐसी बनी है कि 40,000 जो अप्लाइड शेयर है उनको 30,000 अलॉट किया जाएगा, और 35,000 जो अप्लाइड शेयर है उनको 20,000 अलॉट किया जाएगा। क्लियर, तो ये हो गए 75,000, ये हो गए 50,000, राइट। तो प्रोराटा बेसिस पे ये 2 कैटेगरी बनी है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, रामू टू होम 1200 शेयर
वर अलॉटेड, तो 1200 शेयर रामू को अलॉट करे गए हैं, तो इसने अप्लाइड कुछ और करा होगा, है ना। लेकिन अब ये कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहा गया 1200 शेयर वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर। तो ये कौन से वाले ग्रुप का है, 40,000 शेयर अप्लाइंग वाले का, मतलब इस वाले ग्रुप का है, इस वाले ग्रुप का है रामू। रामू जो है पहले वाले ग्रुप का है जिसमें अप्लाइड इतने थे और अलॉटेड इतने थे। तो ये जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना तब ये चीज काम आएगी, क्योंकि जब आप इसका, क्योंकि रामू को अलॉट करे गए हैं 1200, ये जो 1200 है ये इसके अलॉटेड है, पर इसने अप्लाइड तो कुछ और करे होंगे, तो वो अप्लाइड ढूंढने के लिए पहले ओवरऑल अप्लाइड चाहिए और ओवरऑल अलॉटेड चाहिए। तो इस केस में ये पहली कैटेगरी का है, इसलिए इसका ओवरऑल ये अप्लाइड है और ओवरऑल ये इसका अलॉटेड है। तो ये जब आप फॉर्मूले में डिजिट्स पुट करोगे, अमाउंट पुट करोगे, तो ये तब काम आएगा, ठीक है। तो इसने क्या नहीं दिया है, बेसिकली ये ग्रुप 1 का है जिसने क्या नहीं दिया, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसने आपको अलॉटमेंट की मनी नहीं दी है, ठीक है। इसने क्या नहीं दिया भैया, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। और इसके जो शेयर्स हैं वो तुरंत क्या कर लिए गए हैं, फोरफिटेड कर लिए गए हैं अलॉटमेंट के बाद ही, है ना। अलॉटमेंट के तुरंत बाद इसके शेयर फोरफिट हो गए। तो देखो इसने आपको ये नहीं दिया, रामू ने अलॉटमेंट नहीं दिया, और उसके बाद कहाँ गया भैया, अलॉटेड आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर। तो इसको फिर फर्स्ट कॉल का मौका ही नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो यहीं के यहीं इसको तुरंत ही फोरफिट कर लिया, इसको इसका फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल का मौका नहीं दिया, इसको तुरंत ही अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर लिया गया है, इसको फोरफिट कर लिया इसके शेयर को, राइट, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे इसके क्वेश्चन और भी है ना, आगे और भी क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। अब है आपका श्यामू, रामू हो गया, अब श्यामू की बारी आ गई, ठीक है। अब भैया एक और शेयर होल्डर है श्यामू, जिसका क्या हुआ है भैया, इसने अप्लाइड किया था 700 शेयर के लिए आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर। तो ये कौन से ग्रुप का है, ये कौन से ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है जिसमें 35,000 अप्लाई हुए थे। तो जो श्यामू है ये सेकंड ग्रुप का है, रामू फर्स्ट ग्रुप का है, श्यामू सेकंड ग्रुप का है, ठीक है। तो इसने भैया 700 शेयर के लिए अप्लाई करा है, राइट, ये सेकंड ग्रुप का है, और इसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। कौन सा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो क्या ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अप्लाइड के हिसाब से देगा कि अलॉटेड के हिसाब से देगा, बताओ किसके हिसाब से देगा भाई। जो फर्स्ट एंड, देखो एप्लीकेशन का पैसा लोग अप्लाइड के हिसाब से देते हैं, लेकिन उसके बाद जो अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होता है, उसका पैसा अलॉटेड के हिसाब से दिया जाता है, पर क्वेश्चन में तो अप्लाइड दिया है। तो भाई इसने फर्स्ट एंड फाइनल का जो पैसा नहीं दिया वो अलॉटेड के हिसाब से नहीं दिया है, क्योंकि जितने इसको मिलेंगे उतने पे ही तो ये पैसा देगा, ठीक है। तो अप्लाइड का पैसा तो एप्लीकेशन में दिया जाता है, सॉरी, जो अप्लाइड के हिसाब से जो अमाउंट होता है वो हम एप्लीकेशन में देते हैं कि जितना हमने अप्लाइड करा उतना एप्लीकेशन में देते हैं, पर उसके बाद फिर जो अलॉटमेंट होता है, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होता है, उसमें हम अलॉटेड शेयर के हिसाब से ही पैसा देते हैं कि जितना हमें अलॉट हुआ उतना पैसा देंगे। तो अगेन यहाँ पे अप्लाइड दिया है, पर हमें अप्लाइड नहीं चाहिए, इसका अलॉटेड चाहिए, समझ रहे हो। तो इसका अलॉटेड हम ढूंढ लेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, तो इसका अलॉटेड ढूंढेंगे। उसके बाद इसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया है, क्योंकि इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसके बाद इसके शेयर को फोरफिट कर लिया है आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर। अब ये जो फोरफिट हुए टोटल कितने, उसके कुछ हुए और 700 इसके ना, वो पहले वाले के कितने भैया, इसके देखे तो रामू के 1200 हैं, तो भैया 1200 इसके अलॉटेड थे और इसके 700, तो ये तो इसके अप्लाइड है, अभी इसके अलॉटेड भी देखेंगे, ठीक है। तो वो मिला करके इन सबको फोरफिट कर लिया गया है, और फोरफिटेड में से केवल 1000 शेयर को री इशू करा गया है 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से, फुली पेड अप। री इशूड शेयर इंक्लूड ऑल द फोरफिटेड शेयर ऑफ श्यामू, और जो भी री इशूड शेयर्स हैं आपके, उसमें से श्यामू के पूरे इंक्लूडेड हैं। 1000 में से श्यामू के पूरे शेयर है, बचे हुए जो भी शेयर है वो फिर रामू के हैं, ठीक है। उसके बाद पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू अबाउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, अब हमको एंट्री करना है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो जहां भी अभी आपको कंफ्यूजन हो रही है वो क्लियर होती जाएगी, ठीक है। अब एक बार मैं नहीं बताऊंगी सारी चीजें, क्वेश्चन में नहीं बता सकती, अभी मैं सॉल्व करके बता रही हूँ एक एक स्टेज बाय स्टेज, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़े, सबसे पहले एंट्रीज करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो भैया सबसे ऊपर लिख लो जर्नल, राइट। तो देखिए यदि जर्नल में सबसे पहले तो कलर लेना पड़ता है हमको, है ना। चलो तो हम एक कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर लूं यार,
चलो ग्रीन ले लें, चलो ठीक है, तो ग्रीन ले लिया हमने। नंबर वन एंट्री क्या होगी, बैंक एप्लीकेशन की एंट्री रिसीव की, क्या लिखेंगे भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। तो यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू यदि हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें टोटल कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, रुको यहाँ पे पीछे देखो, टोटल कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, टोटल 75,000 एप्लीकेशंस हमें मिली है, जिसमें से आपका एप्लीकेशन का प्राइस कितना है, 3 रुपए पर शेयर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। तो अब आपको कितना अमाउंट मिला है भैया, मल्टीप्लाई कर दो, 75,000 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 2,25,000, राइट। तो ये हो जाएगा आपका डेबिट 2,25,000, क्लियर। तो ये आपकी हो गई बैंक से रिसीव की एंट्री। अब इसको ट्रांसफर कर दो शेयर कैपिटल में, तो क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें प्रीमियम व्रीमियम तो कुछ है ही नहीं, तो अच्छी बात है ना, एक बर्डन कम हो गया, इसमें प्रीमियम नहीं है। लेकिन अगेन जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है वो अलॉटमेंट में जा रहा है, तो अलॉटमेंट भी लिखेंगे भैया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। तो यदि देखें हम इस हिसाब से, तो हम कितने शेयर को कर रहे हैं अलॉट, केवल 50,000 शेयर को, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो 50,000 में केवल हमें एप्लीकेशन का 3 रुपए के पर शेयर का चाहिए, जो भी एक्सेस होगा वो हम शेयर अलॉटमेंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, राइट। सॉरी, चलिए, तो ये हो गया भैया डेबिट। तो यहाँ पे मिलना कितना चाहिए था भैया, 2,50,000, है ना, 2,25,000। उसके बाद शेयर कैपिटल में कितना जाएगा भैया आपका, केवल 1,50,000 ही जाएगा, क्योंकि हम केवल क्या कर रहे हैं, 50,000 शेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से। अब एक्सेस कितना है, इसमें से माइनस कर दो, तो अब आपका एक्सेस कितना आ जाएगा, 75,000, है ना, ये 5 हो जाएगा, और 5 6 7 8 9 एक मिनट 7 8 9 10 11 12 और ये 2, ठीक है, 225 हो गया टोटल। तो ये जो एक्सेस अमाउंट है स्टूडेंट्स आपका शेयर अलॉटमेंट में जाकर के भैया बैठ गया, ठीक है। अब अपन करेंगे नंबर 3 एंट्री। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। तो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन इसमें भी कोई प्रीमियम नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है फिर, है ना। तो अब देखो कितना मिलना चाहिए भैया, 50,000 के हिसाब से देखें तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 4 रुपए पर शेयर, ठीक है। तो 4 रुपए पर शेयर, इसका मतलब भैया आपको पूरा पूरा कितना मिलना चाहिए, 2 लाख रुपए, है ना। तो इसको कर दो भैया यहाँ पे डेबिट, पूरा आपको 2 लाख रुपीज रिसीव होना चाहिए, है ना। ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब नंबर 4 रिसीव की एंट्री देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। तो अब देखो अगेन इसमें प्रीमियम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन देखो शेयर अलॉटमेंट में आपको रिसीव होगा कितना, तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी जान रहे हैं ये चीज कि जो एडवांस मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन एक कोई पर्सन भी है जिसने नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा। वो कौन था, वो रामू ही था जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। श्यामू ने तो फर्स्ट एंड फाइनल का नहीं दिया है, अलॉटमेंट का तो दिया है, पर रामू ने आपको अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो आइए अब हम वर्किंग नोट की तरफ चलेंगे, है ना, देखते हैं कि इसने कितना नहीं दिया। तो अब आ जाओ भैया यहाँ पे हम करेंगे बढ़िया तरीके में क्या, वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स अब हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यदि बात करी जाए रामू की, है ना, तो रामू को कितने शेयर अलॉट हुए हैं, क्वेश्चन कह रहा है उसको अलॉट हुए हैं 1200 हुए हैं क्या, रामू टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड, ठीक है। तो रामू को टोटल 1200 शेयर हमने अलॉट किए हैं, पर सवाल उठता है कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि रामू ने अप्लाइड कितने शेयर के लिए किया है। तो वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल जिस कैटेगरी का वो है उसमें ओवरऑल सबने कितना अप्लाई करा है ना। तो वो कैटेगरी नंबर 1 का है, देखो लिखा है ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000
पहली कैटेगरी का है जिसमें अप्लाइड ओवरऑल है 40, अलॉटेड है 30, ठीक है। तो 40 और 30 है, तो ओवरऑल अप्लाइड है भैया 40 और ओवरऑल को अलॉटेड है 30,000, ठीक है। और रामू को अलॉटेड है कितने, 1200। तो इस हिसाब से देखो कि अलॉटेड अब इसके इसके अप्लाइड कितने हैं। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, वो 2 से 2 और 3 के टेबल से फटाफट इसको कैंसिल करो। कितना आ रहा है फिर आप लोग का कितना आ जाएगा भैया, 16 आ रहा है ना, और ये 2 0 लग जाएगा, मतलब ये 1600 हो जाएगा। 1600 शेयर के लिए इसने अप्लाई करा था, जब जाके इसको 1200 मिले हैं। तो अब इसने एप्लीकेशन मनी दी होगी, तो यदि हम यहाँ पे लिखें अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 1600 के हिसाब से इसने जितने के लिए अप्लाई करा उतने के लिए इसने एप्लीकेशन मनी दी होगी। तो एप्लीकेशन मनी है कितनी, 3 रुपए पर शेयर है, तो इसने इतना हमको दिया होगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, कितना होगा 4800, राइट। दैट मीन्स इसने हमें पूरा 4800 रुपीज दे दिया। थोड़ा दूर लिख लेती हूँ यहाँ पे 4800, ओके। लेकिन एक्चुअल में इसको देना कितना था, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी इसको कितनी देनी थी, तो एक्चुअल में एप्लीकेशन उतनी देनी थी जितना इसको अलॉट किया है। तो अलॉट किया है 1200, तो 1200 के हिसाब से इसको 3 रुपए पर शेयर ही देना था, राइट। तो ये कितना हो जाएगा इसके हिसाब से 3600, ओके। तो 3600 ही इसको देना चाहिए था। तो यदि मैं बोलूँ उसने एक्सेस कितना दे दिया है भैया, 1200, राइट। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 मिनट इसको एक्सेस इसने दे दिया है भाई साहब 1200, तो ये क्या है आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, पर पहले ये देखें कि अलॉटमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या, अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए, इसको 1200 शेयर अलॉट करें, उस हिसाब से अलॉटमेंट है 4 रुपए पर शेयर, है ना, 4 रुपए पर शेयर है। तो उसके हिसाब से देखें तो इसको भैया 4800 ही देने चाहिए, केवल कितने देने चाहिए, केवल 4800, राइट। केवल 4800 ही देने चाहिए। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो एक्सेस इसने अमाउंट दिया है ना, एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, जो एक्सेस अमाउंट है उसको अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट एक्सेस कितना है, एप्लीकेशन का एक्सेस 1200 है, तो मैं उसको एडजस्ट कर दूंगी, तो अब मेरे पास कितना बचेगा 3600। तो ये 3600 है जो अलॉटमेंट का बचा है आफ्टर एडजस्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट। जो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट था 1200, उसको एडजस्ट करने के बाद अब अलॉटमेंट का 3600 है जो इसने पे नहीं किया है, ठीक है। not received on allotment, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम अभी आपको इससे इतना रिसीव नहीं हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आया। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इससे फॉरफिट कितना कर लिया, तो क्योंकि अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम तो जुड़ी नहीं है, तो ये जो पूरा अमाउंट आया है आपका स्टार्टिंग में, ये क्या है, फॉरफिटेड अमाउंट है। इससे हमने पूरा इतना अमाउंट जो है वो फॉरफिट कर लिया है, ठीक है। इसने क्योंकि स्टार्टिंग में पूरा 1600 के हिसाब से 3 रुपए एप्लीकेशन का दे दिया था, पूरा हमने फॉरफिट कर लिया, राइट। ये हो गई किसकी बात, रामू की बात, ठीक है। अब श्यामू का भी देख ले भैया, श्यामू ने भी नहीं दिया है हमको कुछ, है ना। तो अब मैं आपको लगे हाँ तो उसका भी निकाल के बता दूं। तो जो दूसरा है भैया श्यामू, ये भैया पहला हो गया रामू और ये हो जाएगा यहाँ पे श्यामू। तो श्यामू को क्वेश्चन में दिया है हमको श्यामू के बारे में कि उसको 700 अप्लाइड करे हैं, है ना, 700 उसको अप्लाई करे हैं। और आप सभी ये जानते हैं भी कि जो भी आप पैसा दे रहे हो अलॉटमेंट का, फर्स्ट और फाइनल का, वो सब अलॉटेड के हिसाब से देते हो, है ना। अप्लाइड के हिसाब से तो बस आप एप्लीकेशन मनी दे देते हो ये सोच के कि हमने इतना अप्लाई किया हमको मिल जाएगा, पर प्रोराटा लग जाता है। तो आप जितना अप्लाइड करते हो ना
उससे आपको कम ही मिलता है, तो 1600 इसने करा था, उसको कम ही मिला था, राइट। तो आप अप्लाइड के हिसाब से सिर्फ एप्लीकेशन मनी देता है शेयर होल्डर, उसके बाद जितना उसको अलॉट हो जाता है उसके हिसाब से वो अलॉटमेंट का पैसा देता है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी देता है। तो यहाँ पे तो अप्लाइड दिया है और इसने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वो अप्लाइड नहीं अलॉटेड के हिसाब से नहीं दिया। तो दैट मीन्स अब मुझे इसका क्या निकालना है, अलॉटेड शेयर। तो अलॉटेड शेयर के लिए क्या करूं, इसकी कैटेगरी, ये जिस कैटेगरी का, कैटेगरी नंबर 2 का है, तो कैटेगरी नंबर 2 में मैं देखूंगी, क्योंकि इसका अलॉटेड निकालना है, तो मैं ये देखूंगी कि उस कैटेगरी में ओवरऑल सबका अलॉटेड कितना है, क्योंकि पहले अलॉटेड निकालना है तो पहले अलॉटेड ही लिखेंगे। तो उस कैटेगरी में सबका, सेकेंड कैटेगरी का है, तो देखो उस कैटेगरी में सबका अलॉटेड है 20,000 और सबका अप्लाइड है 35,000। तो हम सबका अलॉटेड कितना है 20,000 और अलॉटेड कितना है, सॉरी अप्लाइड कितना है 35,000, और इसको कितना, इसने कितना अप्लाइड किया है 700। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आप निकाल लो कि इसने इसको अलॉटेड कितना करा गया होगा। निकाल लो भैया, फटाफट से इसको निकाल लो। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 गए, 5 के 7 जा, 5 4 जा, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40, मतलब पूरा आपका कितना बनेगा भैया, 400 आ रहा है क्या। ठीक है, दैट मीन्स इसने टोटल, इसको हमने 400 शेयर क्या किए थे, अलॉट करे थे। मतलब इसने यदि 700 अप्लाई करे थे तो इसको केवल 400 ही अप्लाइड हुए हैं। तो अब इस हिसाब से हम देखेंगे कि 400 शेयर पे इसने कितना पैसा नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। समझ आ गया, ये वर्किंग नोट इतना हमने कर लिया। अब बढ़े अपन आगे, एंट्री देख लें। तो एंट्री में हमने क्या देखा था कि अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला, 3600 रामू से नहीं मिला, शामू ने तो दे दिया था, रामू ने 3600 नहीं दिया। तो अब आ जाओ भैया यहाँ पे। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा मिलना कितना था, 2 लाख रुपए मिलना था, 2 लाख। 2 लाख में से आपको एप्लीकेशन पे जो एडवांस मिल गया उसको माइनस कर दो। एप्लीकेशन पे एडवांस मिला 75,000 मिल चुका है, एप्लीकेशन का एडवांस 75,000 है, उसको मैं माइनस कर दूं। और जो 3600 रामू ने नहीं दिया मुझे एप्लीकेशन का 3600, वो भी मैं माइनस कर दूंगी, तो ये 3600 भी मेरा माइनस हो जाएगा। तो अब आप मुझे आंसर बताइए पूरे कैलकुलेशंस करके कि बैंक में अब आपका अलॉटमेंट का कितना पैसा आएगा। फटाफट से बताओ भाई साहब कितना आएगा भाई, 1,21,400। ठीक है, 1,21,400, केवल इतना ही आपको अलॉटमेंट में रिसीव हुआ। ये हो गई आपकी अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री। अब हम आएंगे फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले ड्यू की एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हम काई की एंट्री कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल की ड्यू की। तो अब अमाउंट कितना है टोटल, मतलब आपका एप्लीकेशन से 50,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है आपका, 3 रुपए पर शेयर, 3 रुपए पर शेयर है। दैट मीन्स आपको रिसीव कितना होना चाहिए, 1,50,000, सॉरी हाँ 1,50,000। ऑल राइट, तो पूरा 1,50,000 देखा जाए तो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव होना चाहिए, राइट। लेकिन क्या ये इतना आपको रिसीव हो रहा है, क्या ये इतना आपको रिसीव हो रहा है, बताओ फिर, क्या ये इतना आपको रिसीव हो रहा है एक सेकेंड, हमने अच्छा वेट ओके, यहाँ पे आपको बोला गया था क्वेश्चन में, हम लोग क्वेश्चन रीड करना भूल गए। क्वेश्चन में ये कहा था कि रामू ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। भाई रामू ने जो पैसा नहीं दिया है वो अलॉटमेंट के बाद ही उसको फॉरफिट कर लिया, तो अपन फर्स्ट कॉल बाद में लगाएंगे, पहले उसको फॉरफिट कर लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि इसके शेयर को तुरंत ही फॉरफिट कर लिया गया है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले इसके शेयर की फोरफीचर की एंट्री कर लेते हैं ना। तो फोरफीचर की एंट्री इसको मैं नीचे कर देती हूँ, है ना, यहाँ लिख देती हूँ, राइट। तो अब अपन पहले फोरफीचर की कर लेंगे, तो ये नंबर अपना चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर 5 इसकी फोरफीचर, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था यार, मैं इसको पढ़ना भूल गई कि इसने क्या किया है, क्या नहीं दिया, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही इसके शेयर को फॉरफिट करा, उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल लगाए। ठीक है, तो अब अपन इसको फॉरफिट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट।
सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, उसके बाद इसका हमने कुछ अमाउंट फोरफिट करा होगा, राइट, तो क्या लिखेंगे, फोरफिटेड शेयर अकाउंट, राइट। उसके बाद इसने क्या नहीं पे करा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इसने नहीं दिया, पर अभी तक कंपनी ने कॉल भी नहीं किया, तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लगने के पहले ही इसको फॉरफिट कर लिया, राइट। इसको मौका ही नहीं दिया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी दे, है ना, तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया, कॉल करने से पहले इसको फॉरफिट कर रही है, राइट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम नहीं लिखेंगे। अब मुझे बताओ कि कंपनी ने अभी तक इससे कितना मांगा, कॉल्ड अप कितना हो गया एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का मांगा, बस अभी कॉल फाइनल का मतलब फर्स्ट कॉल का अभी मांगा ही नहीं है, तो उसको छोड़ो। कॉल्ड अप अभी सिर्फ कितना है, 4+3 मतलब केवल 7 रुपए अभी तक कंपनी ने कॉल करा है। तो इसके शेयर कितने हैं भैया, रामू के शेयर कितने हैं, 32 ही है ना, नहीं 1200 शेयर है, नहीं 1200 तो इसके अलॉटेड वाली है ना, हाँ अलॉटेड 1200 है, ठीक है। तो 1200 पे यदि देखें तो अभी तक कंपनी ने इससे 7 रुपए पर शेयर बुलवा लिया है। इसके फोरफिट कितने हो गए, इसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया था, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है कि रामू का फोरफिटेड कितना है। तो मैंने बताया, ये देखो रामू का फोरफिटेड अमाउंट है 4800, राइट, 4800 हमने इससे ले लिए हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में कितना लिखेंगे, 4800, तो 4800 आपका इस साइड लिख देती हूँ मैं। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का इसने कितना पैसा नहीं दिया, तो वो भी हमने निकाला है भाई साहब। शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, 3600 इसने नहीं दिया, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3600 इसने शेयर अलॉटमेंट का नहीं दिया। ओके ऑल राइट, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो अब 1200 को मल्टीप्लाई 7 से कर दो, कितना होगा 8400 हो रहा है, ये बराबर हो रहा है 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, राइट। तो इज इट क्लियर, ये हो गई आपकी शेयर फोर फीचर की एंट्री, जो क्वेश्चन में बोली थी कि पहले शेयर फोरफिट होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट कॉल होगा। तो अब ये शेयर फोरफिट हो गया। अब भैया फर्स्ट कॉल तो होगा, लेकिन क्योंकि अब 1200 शेयर तो फोरफिट हो गए ना, तो अब ये 50,000 में से 1200 शेयर माइनस होके फिर फर्स्ट कॉल लगेगा, है ना, क्योंकि इसको अपन ने इसके शेयर तो रिजेक्ट कर दिए, मतलब इसके शेयर अपन ने कैंसिल कर दिए। तो जब 1200 शेयर कैंसिल हो गए तो अब 50,000 में से 1200 माइनस कर दो, तो 50,000 में से 1200 माइनस हो गए, तो अब आपके पास कितने बचे, केवल 48,800, ठीक है, 48,800। अब इतने ही शेयर है जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देंगे, इसको पहले ही अपन ने रामू को हटा दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब इसमें से मुझे कैलकुलेट करके बताओ अब कितना अमाउंट आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू है। मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, ये नंबर 6th एंट्री हो जाएगी, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1,46,400, 1,46,400। इज इट क्लियर, ये हो गई आपकी ड्यू की एंट्री, राइट, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री हो गई। इज इट क्लियर, चलो तो अब हम करेंगे नेक्स्ट ये हो गई कौन सी, नंबर 6 थी ना। अब आइए नंबर 7th, इसकी रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी भाई साहब, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो भैया मिलना कितना चाहिए, अभी मैंने बताया कितना मिलना था, 1,46,400, राइट। तो 1,46,400 आपको मिलना था, ये मिलना चाहिए था। पर अब इसमें रामू को तो खैर हटा ही दिया, उसको तो मौका ही नहीं दिया था देने का, पर श्यामू जो कि एक शेयर होल्डर था, उसने भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो उसने कितने शेयर पे नहीं दिया, जितने उसको अलॉट करे थे उतने पे नहीं दिया, उसको अलॉट किए थे 400, तो इसने इन 400 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब हम कैसे निकालेंगे, 400 शेयर पे जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है वो कितना है, 3 रुपए पर शेयर है। तो 400 शेयर के हिसाब से इसने 3 रुपए पर शेयर नहीं दिया, ठीक है। 1000 शेयर के हिसाब से नहीं था, मतलब 700 के हिसाब से नहीं था। आप सोचो कि 700 के हिसाब से निकाले तो वो तो अप्लाइड थे, अलॉटेड के हिसाब से भरता है ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, ठीक है। तो अब आप कर दो 4 3 12, 1200 हो जाएगा, इसको माइनस कर दो तो कितना निकल के आएगा, 1,46,400 में से 1200 को भैया माइनस करो तो कितना आएगा, 1,45,200, ठीक है, 1,40,000
5200। अब आपको केवल और केवल इतना ही रिसीव हुआ है बैंक से, किस पे, फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इज इट क्लियर? राइट। तो अब ये हो गया भैया। अब क्या हुआ है, इनके शेयर को भैया फोरफिट कर लिया गया है, ये हमने कर लिया फोरफिट और फिट। अब आगे देखो, फेल टू पे फर्स्ट एंड, इसके शेयर को, अब इसके शेयर को फोरफिट करना है। अब जो है हम श्यामू के शेयर को, देखियो क्वेश्चन में बोला हिज शेयर वर आल्सो फोरफिटेड, तो आइए अब इसके फोरफिट की एंट्री करेंगे। नंबर 8, नंबर 8 क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड शेयर अकाउंट। इसने क्या नहीं दिया आपको, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का पैसा इसने नहीं दिया, राइट। तो यदि इसके शेयर हम देखें अभी तक, तो इसके टोटल शेयर कितने हैं, जो इसको अलॉट करेगा 400 हैं। तो 400 के हिसाब से कंपनी ने इससे कितने बुलवाए थे, 400 शेयर के हिसाब से कंपनी ने सब बुलवाया था भैया, इसके पूरे कॉल्स बुलवाए थे, ठीक है। पूरे मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पूरा बुलवाया था, मतलब पूरे 10 रुपए बुलवाए थे, जिसमें से इसने क्या दिया था, केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 3 और 4, मतलब इसने केवल अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए दिया था, ठीक है। केवल इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 7 रुपए दिया, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का 3 रुपए नहीं दिया है। तो इसने केवल जो दिया वो फोरफिट कर लो, तो कितना दिया, 7 रुपए पर शेयर दिया, और फाइनल कॉल का इसने 3 रुपए है ना, कि 2 रुपए, कितना है, 3 रुपए, ठीक है। ये इसने नहीं दिया। अब आप इसको कर लो सॉल्व, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 4000, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 12। इज इट क्लियर? राइट। तो ये हो गई आपके शामू के शेयर की फोरफीचर की एंट्री। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ चले। फोरफिट हो गया। नाउ आउट ऑफ दीज फोरफिटेड शेयर 1000 शेयर वर रीइशूड एट 8 पर शेयर। इसमें से 1000 शेयर 8 पर शेयर के हिसाब से हमें री इशू करने हैं, तो भैया करते हैं बैंक से, बैंक अकाउंट। अब देखो 10 का शेयर है, कंपनी 8 रुपए पे यदि उसको री इशू कर रही है, इसका मतलब डिस्काउंट दे रही है 2 रुपए का, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। तो वो कहा जाता है फोरफिटेड अकाउंट में डेबिट। तो क्या लिखेंगे, फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अब देखिए कितने शेयर है, सिर्फ 1000 शेयर को क्या कर रही है, रीइशू कर रही है 8 रुपए के हिसाब से। डिस्काउंट कितना दे रही है उन 1000 शेयर पे, 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से। और इन 1000 शेयर का देखा जाए तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से ट्रांसफर होगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 8000, ये हो जाएगा आपका 2000, है ना। और ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये इधर आएगा ना डेबिट में, ये हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा टोटल आपका इधर 10,000। इज इट क्लियर? राइट। ये हो गई हमने जो री इशू किया है शेयर को उसकी एंट्री, राइट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपका लास्ट एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व में पैसा जाएगा। तो अब भैया ये थोड़ा संभल के करना है, ठीक है। तो पहले एंट्री लिख लेते हैं, फोरफिटेड शेयर अकाउंट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना जाएगा, देखो क्वेश्चन में बोला है कि पूरे 1000 शेयर तो री इशू हुए हैं, जिनमें से टोटल फोरफिट शेयर तो कुछ और है हमारे, पर उनमें से सिर्फ 1000 शेयर को री इशू करना है। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें से जो श्यामू है उसके पूरे शेयर फोरफिट हुए हैं ना, वो पूरे री इशू हो रहे हैं। श्यामू के जितने भी आपने फोरफिट करे उन पूरे शेयर को री इशू किया जा रहा है। तो अभी मैंने बताया था श्यामू यही है, उसके कितने फोरफिट हुए हैं, पूरे 400 शेयर पे पूरा फोरफिटेड अमाउंट कितना है 2800। तो इसका पूरा 2800 फोरफिट हो गया, क्योंकि इसके पूरे 400 आप री इशू कर रहे हैं। मतलब ये जो 1000 शेयर आपने री इशू करे हैं उसमें से, यदि मैं आपको देखो इस तरीके से बताऊं, यहाँ पे, चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ इसके बाद बताती हूँ, यहाँ पे है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1000 शेयर आप रीइशू कर रहे हो उसमें से ये है भैया श्यामू, ये है रामू। तो श्यामू के पूरे 400 ले रहे हो, इसके 400 ही हुए हैं फोरफिट, और इसके कितने फोरफिट हुए हैं, इसके फोरफिट कितने हुए हैं,
एक मिनट, इसके कितने फोरफिट करें अपन ने? रामू के, भाई रामू के कितने फोरफिट हुए हैं? केवल 1200, ठीक है। तो रामू के केवल 1200 हुए हैं, है ना। तो अगर अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसके जो फोरफिट हुए हैं इन लोगों के, इसके 400 हुए और इसके 1200 हुए, है ना, राइट। लेकिन इस कंडीशन में जो आपका री इशू हो रहा है, यदि इधर मैं लिखती हूँ री इशू, तो 1000 शेयर री इशू हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है? री इशू, ये री इशू हो रहा है। और फोरफिट हुए श्यामू के 400, रामू के 1200, है ना। लेकिन इस कंडीशन में 1000 में से 400 पूरे लेना है श्यामू के, अब बचे कितने? सिर्फ 600। तो भैया रामू के केवल 600 ही लेना है ना। तो अब इसके 1200 में से केवल 600 शेयर ही इसके क्या हो रहे हैं? रीइशू हो रहे हैं, लेकिन इसके पूरे हो रहे हैं। तो इसके पूरे हो रहे हैं तो इसका जो फोरफिटेड अमाउंट है वो पूरा 400 के हिसाब से लेंगे हम, लेकिन इसका जो है पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि इसके आधे ही शेयर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इसका जस्ट आधा भी कर दो, या फिर वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, कौन सा वाला, जो मैं आपको डायरेक्टली यहीं पे बताऊंगी करके, है ना। तो यदि हम देखें तो पूरे 400 शेयर उसके हो रहे हैं, तो उसके पूरे 400 शेयर पे फोरफिटेड अमाउंट है 2800, क्योंकि इसके पूरे करने हैं। श्यामू के पूरे 400 शेयर कर रहे हैं, उस पे फोरफिटेड अमाउंट है 2800। तो आप इसको ऐड कर लोगे 2800 को एज इट इज, प्लस अब जो रामू का फोरफिटेड अमाउंट है वो 1200 के हिसाब से है आपके पास, ठीक है। ये देखो फोरफिटेड अमाउंट जो है ये 1200 के हिसाब से है, पर हमको ये नहीं चाहिए, हमको 600 के हिसाब से चाहिए, क्योंकि इसके सिर्फ 600 ही शेयर रीइशू हो रहे हैं। 1200 फोरफिट करे पर उसमें से केवल 600, क्योंकि 1000 में से 400 हो गए श्यामू के, तो अब 1000 में से यदि 400 उसके हो गए तो बचे कितने? सिर्फ 600। तो इसके हम 12 में से केवल 600 शेयर को ही रीइशू कर रहे हैं, पर ये जो फोरफिटेड अमाउंट है वो पूरा 4800 का दिया है ना। तो अब आप क्या करोगे? आपको सिर्फ कितने? 600 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट चाहिए, तो वो फॉर्मूला यूज कर लो। क्या? ओवरऑल फोरफिटेड अमाउंट 4800 फॉर्मूला है आपका। क्या करना है? ओवरऑल फोरफिटेड अमाउंट कितना है? तो ओवरऑल है भैया 4800 डिवाइड बाय टोटल रामू के शेयर कितने फोरफिट हुए, टोटल नंबर फोरफिटेड कितने शेयर के? 1200। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? जो आपने क्या किया है, रामू के जितने शेयर को आप री इशू कर रहे हो, तो इसके केवल 600 शेयर री इशू हो रहे हैं, ठीक है। और माइनस क्या करना है? जो डिस्काउंट दिया है ना इन 1000 शेयर पे, इन 1000 शेयर पे डिस्काउंट 2000 का है, तो इस 2000 को भी माइनस करना है। इस तरीके से आपका आंसर आएगा ठीक है भैया, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लो भैया ये सब कैंसिल, पहले इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करना, फिर इसको मल्टीप्लाई। देखो इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये 2 0 से 0 कैंसिल, 12 1 is 12, 12 4 जा 48, 4 हो गया। फिर 4 6 जा कितना हो गया आपका? 4 6 जा 24, ठीक है। 4 6 जा 24 और ये 2400 है, 2400 आ गया आपका यहाँ पे। अब उसको माइनस कर देना, 2400 को 2000 में से माइनस करना, उसके बाद इसमें प्लस कर देना। क्लियर, राइट। या पहले आप 2400 आएगा उसको इसमें प्लस कर देना, तो देखो ये हो कितना जाएगा? 2800, 2400 को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 8 2 और ये हो जाएगा 42, ठीक है। ये आपका 4200 आ गया, और 4200 में से ये 2000 क्या कर दो? माइनस कर दोगे, तो 2000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो आपका कितना निकल के आएगा? एक मिनट, ये आपका 42 नहीं होगा, ये हो जाएगा 52, ये 52 आएगा। देखो मैं कर ही देती हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ, यहीं कर देती हूँ इसको सॉल्व। तो देखो ये हो गया आपका 2800 प्लस ये आपके, देखो ये 2 0 ये 2 0 गए, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 हो जाएगा, माइनस 2000 करना है। तो आप पहले इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कितना था अभी? 8 9 10 11 12 2 और ये हो जाएगा 52, 52 में से ये 2000 माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3200। आपके कैपिटल रिजर्व में जो पैसा या जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा 3200, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कितना? 3200, यही आपका आंसर है। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया कैसे निकालना होता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? इज इट क्लियर टू ऑल? बताओ भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में, है ना। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते थे कि यदि 1200 शेयर पे 48 फोरफिटेड है और यदि उसका आधा आप रीशू कर रहे हो तो फोरफिटेड अमाउंट भी जस्ट आधा हो जाएगा, है ना।
समझ आया? यदि 1200 शेयर आपने फोरफिट करे और जस्ट उसका आधा आप रीइशू कर रहे हो, तो 1200 शेयर का जस्ट आधा 600 रीइशू हो रहा है ना? तो 48 फोरफिटेड अमाउंट है, तो इसका जस्ट आधा फोरफिटेड अमाउंट होगा। तो 48 का जस्ट आधा कितना होता है? 24, है ना? और 24 अपना आया, बिल्कुल आया निकल के। कहाँ पर आया? ये देखो 2400 आया, 2400 ही आया, ठीक है। तो ये श्यामू के जो 400 शेयर है उसका फोरफिटेड अमाउंट, रामू के जो 600 शेयर फोरफिटेड हुए जिनको रीइशू कर रहे हो, ये उसका अमाउंट, माइनस जो उन 1000 शेयर पे डिस्काउंट दिया है जिसको आप रीइशू कर रहे हो, ये वो 2000 का डिस्काउंट है। पूरा सॉल्व हो गया। 3200 आपका अमाउंट है जो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो समझ आया, राइट? लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक स्टार्टिंग से ही नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये जो हो गई ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी कि ऐसे करके आप आइडिया लगा सकते हो, लेकिन हर बार एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना होगा कि ऐसा ही कोई वैल्यू आए। अब यदि मानो 1200 में से वो 600 ना करके 400 शेयर यदि करता, तो उस टाइम पे भी तो कैलकुलेट करना पड़ता है ना। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप पूरी जड़ तक जाओ, डेप्थ तक जाओ, पूरे फॉर्मूले लिखो, ईमानदारी से चीजों को सॉल्व करो। जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे आपके लिए अच्छा है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ाई करी। और यदि आप ये शॉर्ट ट्रिक के पीछे पड़ गए तो भैया एग्जाम में फिर काम नहीं आएगा, राइट? शॉर्ट ट्रिक तो बाद में सीखी जाती है, पहले चीजों को डेप्थ में तो सीखो, है ना? शॉर्ट ट्रिक तो आप खुद ही बना लोगे और शॉर्ट ट्रिक तो कोई भी बता देगा, लेकिन चीजों को डेप्थ में पढ़ो। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा तो वो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी, वो आपकी डेप्थ जो नॉलेज है ना वो काम आएगी, ठीक है। इसलिए हर चीज को डेप्थ में समझना जरूरी है, राइट? तो अभी क्लियर हो गया ये आंसर कैसे आया। और हाँ, एक चीज और बता दूं भाई साहब, ये वाली, तो क्वेश्चन में कहा था कि 1000 शेयर को रीइशू कर रहे हैं, जिसमें से जो श्यामू है उसके टोटल 400 शेयर को जब्त करा था, रामू के 1200 शेयर को जब्त करा था, लेकिन 1000 में से 400 पूरे श्यामू के लेने थे, ये क्वेश्चन में कहा था। रीइशू श्यामू के पूरे 4 होने थे, लेकिन रामू के सिर्फ उतने ही होंगे जितने बचे हैं। तो यदि 1000 में से पूरे 400 आपने श्यामू के ले लिए, तो अब बचे कितने? केवल 600 बचे ना। और वो कहां से लोगे? रामू के शेयर में से 600 लोगे तो माइनस हो जाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो समझ में आ गया भाई साहब आपको कैसे क्या करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बस इतना बोला था कि 1000 शेयर रीइशू हो रहे जिसमें से श्यामू के पूरे लेना है। तो श्यामू के 400 फोरफिट है, तो 400 के 400 पूरे ले लिए 1000 में से, बचे 600, तो अब भैया वो रामू से ले लिया हमने। तो रामू के 1200 में से जो कमी पड़ रही थी 600 की, वो पूरी ले ली हमने, कवर कर लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यदि स्टिल कहीं भी कोई भी इतना सा डाउट है तो प्लीज मुझे कॉमेंट से बताओ, मैं आपका आंसर वहीं टाइप कर दूंगी। आज नहीं तो कल कभी ना कभी कमेंट्स देखूंगी तो आंसर आपको मैं कर दूंगी, राइट? तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो फटाफट से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने आज करे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यही फॉर्मूला, यही एंट्री, यही ट्रिक और यही सब चीजें हैं। बार बार प्रैक्टिस करो तो सब हो जाएगा। यही बस, इससे बाहर नहीं आते क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके दायरे में ही आएंगे। जितना मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है ना, इसके दायरे में ही चीजें आएंगी, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, सब इसके दायरे में रहेगा। लेकिन अगेन यदि आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे ना तो काम नहीं बनेगा। डेप्थ में समझो चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब बोर्ड में आता है ना, तो जब वहां पर आप क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा क्या करे, तो वहां कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है। वहां पर आपका नॉलेज, आपकी डेप्थ और आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़, वही काम आएगी, है ना। क्योंकि क्वेश्चन काफी थोड़े से डिफरेंट आते हैं, लेकिन रहेंगे इन सबके आजू बाजू में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बार बार प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं आपको डेली इतने सारे क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। इतना इसलिए डेली अपनी जो क्लास हो रही है थोड़ी लेंथी इसलिए जा रही है, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, पर अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, घबराओ मत, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेने का टाइम दूंगी। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस जरूर करना और इसकी, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जरूर से इसकी प्रैक्टिस करना भाई साहब, तभी पता लगेगा कि ये सब कैसे होता है। एक बार देखने से समझ नहीं आएगा, कम से कम 10-20 जब सवाल करोगे, बार बार ये फॉर्मूला लगाओगे ना, तब जाके स्पीड बनेगी और तब जाके आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करना। चलो इसके बाद ये भी ले लो, यदि समझना चाहो तो ये वर्किंग नोट है, इसका भी ले लो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्किंग नोट्स, इसके बिना तो भैया काम नहीं बनेगा। डन? सो एवरीवन
टेकन द स्क्रीनशॉट, सबने ले लिया। होमवर्क है ये तो 2 क्वेश्चन कराएं, इसकी एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, बार बार इसको सॉल्व करना, बार बार पढ़ना, बार बार इसको सॉल्व करना, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए भैया, तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो। डेली क्लासेस हो रही हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करा रही हूँ, पूरी सीरीज अपनी चल रही है। अभी कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी नेक्स्ट वाली क्लास में। अब जो क्वेश्चन लाऊंगी ना, अभी तक तो नॉर्मल जर्नल एंट्री वाले थे, अब क्वेश्चन इससे भी और लेंथी लाऊंगी, जहां जर्नल एंट्री भी है, कैश बुक भी बनानी रहेगी और कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी रहेगी एक ही क्वेश्चन में, है ना। वो अगली क्लास में लेकर आऊंगी, नेक्स्ट वाली क्लास में, जहां जर्नल एंट्री, कंपनी की बैलेंस शीट और कैश बुक भी बनानी रहेगी। तीनों चीजें एक ही सवाल में बनानी रहेगी, तो वो हम क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, और भी मजेदार और भी बढ़िया वाला सवाल करेंगे, राइट। तो चलिए, यदि सेशन पसंद आया है गाइस तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, ओके। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में, सेम इसी टॉपिक और चैप्टर के कुछ और बढ़िया से सवाल और भी करेंगे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट पे मजबूती होती जाए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाए और आपकी प्रैक्टिस होती रहे, है ना, राइट। तो यहाँ पे आई होप आपके डाउट सॉल्व हो रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में अब आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। जब हमसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तभी वो चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता है, और जब चैप्टर इंटरेस्टिंग तो सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग, है ना। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन अकाउंट्स, ठीक है, मेरा तो यही मानना है भैया, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन अकाउंट्स। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे अकाउंट्स में उतने परफेक्ट होते जाओगे, राइट चले तो फिर सेशन को ओवर करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स या फिर स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। कोर्सेज स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट है, जाकर के जरूर चेक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपको मोबाइल ऐप पर या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। कॉस्ट की, फीस की या चार्जेस की चिंता मत करो, सब कुछ आपके लिए फ्री है ना। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हमें फॉलो जरूर करें और अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बनाएं। और यदि स्टूडेंट्स आप चाहते हैं ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना अपने लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली आप अवेल कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बस आपको जाकर के चेक करना है, राइट। तो फिलहाल जल्दी से आज के सेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने तमाम दोस्तों को भी भेज दो, अपने क्लासमेट्स को भेज दो, वो भी पढ़ ले भैया, वो भी अच्छे से चीजों को समझ ले, उनकी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे सवाल आते हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वो भी पढ़ लेंगे, उनके डाउट्स भी यदि हैं कुछ तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो उनको भी जरूर शेयर करो, लाइक कर दो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट। तो फिर लेट्स सी यू गाइस अगेन in the next session with another questions. Till that, take care and keep learning.